प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अर्थव्यवस्था को काले धन से मुक्त कराना अपनी सबसे बड़ी प्राथमिकता बताया है। कुआलालंपुर में चल रही एशियन बिजनेस लीडर्स कॉन्क्लेव में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत निवेश के लिए सबसे बेहतरीन जगह है। सरकार के नोटबंदी के फैसले को लेकर विपक्ष और सत्ता पक्ष के भारी हंगामे के कारण लोकसभा की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। विपक्ष ने जहां कहा कि वो किसी भी मुद्दे पर सदन में चर्चा करने को तैयार है, तो वहीं सरकार ने कहा कि विपक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गरीबों के फायदे के लिए उठाए गए कदमों में रोड़ा अटका रहा है। राज्यसभा में आज दिव्यांगजनों के अधिकारों से जुड़ा संशोधन बिल 2014 पास करा लिया गया। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने इस विधेयक को पेश किया, जिसे संक्षिप्त चर्चा के बाद पारित करा लिया गया। दिव्यांग लोगों के मौलिक अधिकारों की रक्षा में ये विधेयक अहम भूमिका निभाएगा। अगुस्ता हेलीकॉप्टर डील में कथित घूसखोरी के मामले में पूर्व वायुसेना प्रमुख एसपी त्यागी, संजीव त्यागी और वकील गौतम खेतान को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया। तीनों को 14 दिसंबर तक के लिए सीबीआई हिरासत में भेज दिया गया था। साल 2010 में यूपीए सरकार ने अगुस्ता वेस्टलैंड से 12 वीवीआईपी हेलीकॉप्टर को खरीदने का करार किया था। चक्रवाती तूफान वर्धा के कमजोर पड़ने के साथ ही तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के लोगों को थोड़ी राहत मिली है। चक्रवाती तूफान वर्धा अब पश्चिमी तट और केरल की ओर बढ़ रहा है। इस बीच अब तमिलनाडु और आंध्र में राहत अभियान जोरों पर है। बिजली सेवा बहाली की कोशिश की जा रही है। सब अर्बन बस सेवा आंशिक रूप से बहाल कर ली गई है। केंद्रीय शहरी विकास मंत्री एम वेंकैया नायडू ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश विशेष रूप से आवास और शहरी विकास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण विकास के दौर से गुजर रहा है। नई दिल्ली में आवास एवं शहरी विकास पर आयोजित छठे एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए नायडू ने कहा कि देश एक नए शहरी पुनर्जागरण की ओर बढ़ रहा है। दिल्ली के करोल बाग के एक होटल में आयकर विभाग और दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने संयुक्त रूप से छापा मारकर 3 करोड़ 25 लाख रुपए के पुराने नोट बरामद किए हैं। ये नोट मुंबई के एक हवाला कारोबारी के बताए जा रहे हैं। पुलिस ने 5 लोगों को हिरासत में लिया है। इस मामले की जांच की जा रही है। सेक्स स्कैंडल के आरोप लगने पर कर्नाटक सरकार में एक्साइज मिनिस्टर एच.वाई. मेती ने इस्तीफा मुख्यमंत्री को सौंप दिया है। मेती पर आरोप है कि उन्होंने एक महिला को मदद का भरोसा देकर सेक्स की मांग की। पिछले दिनों इससे जुड़ा एक कथित टेप भी मीडिया में सामने आया था। दावा किया गया था कि इसमें मेती एक लड़की के साथ आपत्तिजनक हालत में दिखे थे। रिजर्व बैंक ने सभी बैंकों से कहा है कि वो अपनी अपनी शाखाओं को सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में रखे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के उप गवर्नर आर गांधी ने ककहा है कि अब तक 12.44 लाख करोड़ की कीमत के पुराने 500 एवं 1000 के नोट बैंकों में जमा हुए हैं, जबकि बैंकों और एटीएम से 4.61 लाख करोड़ के नए नोट 8 नवंबर के बाद से अब तक जारी हुए हैं। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग और बारामूला में आज सुबह 2 मुठभेड़ हुई। अनंतनाग में हुई मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने एक आतंकवादी को ढेर कर दिया। ऑपरेशन अभी जारी है। इस बीच सोपोर जिले के बोमई गांव में भी रुक रुक कर फायरिंग हो रही है। एक पाकिस्तानी आतंकवादी के छिपे होने की आशंका जताई जा रही है। सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी कर ली है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरेन रिजिजू ने अरुणाचल प्रदेश की एक जल विद्युत परियोजना में भ्रष्टाचार के आरोप को बेबुनियाद और घटिया बताते हुए खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा है कि जिस प्रोजेक्ट की बात हो रही है उसे तब मंजूरी मिली थी जब केंद्र और अरुणाचल में कांग्रेस की सरकार थी और इससे जुड़ा ठेका और भुगतान भी कांग्रेस सरकार के दौरान हुआ। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स में सफल गुर्दा प्रत्यारोपण के बाद स्वास्थ्य में सुधार को देखते हुए विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को मंगलवार को गहन चिकित्सा कक्ष से सामान्य वार्ड में भेज दिया गया। अस्पताल के चिकित्सा विशेषज्ञों की टीम उनके स्वास्थ्य पर लगातार नजर रखे हुए है। एम्स के निदेशक एमसी मिश्रा के नेतृत्व में डॉक्टरों की एक टीम ने 10 दिसंबर को श्रीमती स्वराज का गुर्दा प्रत्यारोपण किया था। दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत के अधिकांश शहर कोहरे की गिरफ्त में हैं। वहीं ट्रेनों और हवाई यातायात पर रोज की तरह आज भी असर पड़ा है। कोहरे के कारण 12 ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं और 7 ट्रेनों के समय में बदलाव किया गया है। 3 अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को रद्द कर दिया गया है, जबकि 6 घरेलू उड़ान देरी से चल रही हैं। सीरियाई विद्रोही और रूस दोनों का ही कहना है कि वे एलेप्पो में संघर्ष विराम पर राजी हो गए हैं। समझौते में कहा गया है कि सीरियाई विद्रोही पूर्वी एलेप्पो में अपने नियंत्रण वाले इलाकों को छोड़कर चले जाएंगे। अभी ये स्पष्ट नहीं हुआ है कि ये समझौता उन हजारों आम नागरिकों पर लागू होगा या नहीं जो संघर्ष वाले इलाकों में फंसे हुए हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिलने के लिए तैयार हैं। पुतिन ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि उनको डोनाल्ड ट्रंप के साथ किसी भी प्रकार की बातचीत पर कोई समस्या नहीं है, लेकिन इससे पहले ये बेहतर होगा कि ट्रंप अपनी प्रशासनिक टीम का गठन कर लें। पुतिन ने कहा है कि क्रेमलिन अमेरिका के साथ संबंधों को सामान्य बनाने के पक्ष में है।